तूफान जिसने इस कदर कहर बरपाया है कि आप समझिए, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही देखी गई। वहीं राजस्थान में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। ताउते तूफान का असर दिल्ली और यूपी तक देखने को मिल रहा है। सुबह से ही दिल्ली सटे नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ और संगम नगरी प्रयागराज में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। तो ताउते का असर उत्तर भारत पर भी देखा जा रहा है। कहां कहां बारिश हो रही है आप देख सकते हैं। वाराणसी, हमीरपुर, प्रयागराज, कासगंज, बस्ती में बारिश है। कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। ताउते का असर कहीं ना कहीं उत्तर भारत पर भी देखा जा सकता है। तो मौसम की बदलती तस्वीर ताउते तूफान की वजह से आप देखिए, समुद्र से लगाए उत्तर भारत के मैदानों तक किस तरीके से मौसम बदला है। उत्तर प्रदेश की भी आप बात करेंगे तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जहां पर आशंका यह भी जताई जा रही है कि तेज आंधी और तेज बारिश भी हो सकती है। वहां भी सतर्क रहने की जरूरत होगी। मौसम विभाग की ऐसी चेतावनी है। इसके अलावा कुछ ऐसा असर देखा जा रहा है जहां मौसम बदला है। मई के महीने में लगातार बारिश सुबह से, चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद, नोएडा, लगातार बारिश का दौर जारी है। सूरज नहीं उगा है, नहीं दिख रहा है, धूप नहीं दिख रही है और बारिश ही बारिश। इसका साफ संकेत है कि मौसम विभाग ने जैसे आसार जताए थे कि ताउते का असर उत्तर भारत पे भी देखा जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी देखा जाएगा, वो साफ तौर पे सही साबित होता नजर आ रहा है। तो ताउते की वजह से पूरे उत्तर भारत समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मौसम में बदलाव महसूस किया गया है। चलिए अब हम आपको इसी क्रम में 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन्हें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आज सुबह से बदले मौसम की तस्वीर हमारे पास आई। दिल्ली हो, नोएडा हो, लखनऊ हो या फिर प्रयागराज, यहाँ सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। सामान्य दिन की तरह धूप नहीं है, जो कि मई के महीने में आम दिन होता है, चटक धूप के साथ खिलता है, लेकिन आज की सुबह ऐसी नहीं रही। बारिश, बादल, बूंदें ये लगातार क्रम में बनी हैं और ये मौसम बदलता हुआ मौसम विभाग की चेतावनी के अनुमानों के अनुसार चलता दिखाई दे रहा है। जहां ताउते को लेकर ये आशंका जताई गई थी कि मौसम बदल सकता है, ये मौसम कहीं बारिश, तूफान भी ले आ सकता है। बारिश की बात साफ तौर पे देखी जा रही है दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में। तो ताउते तूफान की वजह से जो बदलती तस्वीरें हैं, हम 8 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसे देखिए और कैसे हम मौसम विभाग के अनुमान को सटीक होता देख सकते हैं। और ये तूफान किस मंजर के साथ आया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाही ही तबाही। गुजरात की अगर आप बात करें, ये तस्वीरें हैं आपके सामने। अंदाजा लगाइए पूरी स्थिति कितनी भयानक है। तस्वीरों का सिलसिला लगातार जारी है। ताउते को लेकर तमाम तस्वीरें आ रही हैं। पूरे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, कोई भी कह सकते हैं इस तूफान से अछूता नहीं रहा है। जहां कहीं भी अनुमान था, चेतावनी थी, उसके अनुसार ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। और गुजरात से सबसे ज्यादा तबाही वाली तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में भी मौसम बदला बदला दिखाई दे रहा है। कैसे? कल से ही यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसी वक्त झमाझम फुहार पड़ती है तो कभी तेज बूंदों के साथ बारिश होती है। मौसम के बदलाव के पीछे ताउते साइक्लोन का असर बताया जा रहा है। तो कुल मिला के ताउते की वजह से उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला बदला है। पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पिछले 2 दिनों से यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसी वक्त रिमझिम फुहारें पड़ती हैं तो किसी वक्त तेज बूंदें गिरती हैं। मौसम के इस बदले हुए मिजाज ने वातावरण को एकदम सुहाना कर दिया है और इसने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत दी है। पिछले 1 हफ्ते से प्रयागराज में
जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। दिन के वक्त आसमान से आग बरसती थी तो शाम होते ही उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर देती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जैसे ही मौसम बदला है वैसे ही यहाँ के लोगों को खासी राहत मिली है। लोग कोरोना के वक्त में जो दोहरी मार झेल रहे थे, एक तो कोरोना की और दूसरी गर्मी की, उससे उन्हें राहत मिल गई है। लोग काफ़ी खुश हैं। पूरे दिन जो है आसमान में बादल छाए रहते हैं और जब बारिश होती है तो मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। मौसम के इस बदलाव के पीछे ताउते साइक्लोन का असर माना जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि मौसम की ये मेहरबानी अगले 2 से 3 दिनों तक और जारी रहेगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ताउते साइक्लोन ने देश के कुछ हिस्सों में भले ही जबरदस्त तबाही मचाई हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में वो लोगों को राहत पहुंचा रहा है, आसमान से राहत की बूंदें गिरा रहा है और इससे लोग काफी खुश हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। देखिए ना, कहीं आफत तो कहीं राहत, लेकिन ये बारिश कहीं चेतावनी तो नहीं है आने वाले तूफान की। ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव है लखनऊ से, बलराम है नोएडा से, नीतीश है वाराणसी से। हम रुख करते हैं सबसे पहले अनुभव का और जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव, सबसे पहले बताइए कि आपकी मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बातचीत हुई होगी, वो क्या अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, ये ताउते साइक्लोन का ही असर है, उसी तूफान का असर है कि जिस मई में चिलचिलाती गर्मी पड़ती थी और अगर हम सामान्य दिनों की बात करें तो इस वक्त तकरीबन तापमान 36 से 38 डिग्री के आसपास रहता था। अभी तापमान 26 डिग्री के आसपास लखनऊ में बना हुआ है, यानी जो सामान्य तापमान रहता है उससे 7 से 8 डिग्री नीचे यह तापमान है और मौसम काफ़ी खुशगवार बना हुआ है, सुहाना बना हुआ है। लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली हुई है। भले ही ताउते की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, कई जो कोस्टल एरिया वहाँ पर बहुत दिक्कतें हुई हैं, तूफान ने बहुत तबाही भी मचाई है, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश, चाहे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ के जो ज़िले हैं यहाँ पर इस तूफान का असर ये है कि 2 दिनों से धूप नहीं निकल रही है, बादल है आसमान पर और आज तो लखनऊ में दिन भर बारिश हुई और मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने 3 दिन का तो अलर्ट जारी किया था। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट था, 18 और 19 तारीख का, यानी कल और आज का तो ऑरेंज अलर्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। जो 20 तारीख है, यानी कल की अगर हम बात करें तो कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। अच्छा। यानी तब भी बारिश होगी, लेकिन जिस तरीके से हवाएं कुछ जगहों पर चली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वैसी हवाएं नहीं चलेंगी, बारिश जरूर होगी। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है कि उतनी तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी, क्योंकि तमाम फसलें और खासकर आम की बात कर लें तो ये मौसम बहुत नाजुक होता है उस दौर के लिए। देखते हैं, तमाम किसानों की निगाहें भी टिकी रहती हैं। अब हम रुक कर लेते हैं नीतीश का और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ताउते तूफान तबाही मचा रहा है तो कहीं राहत की बूंदें बरसा रहा है। उससे पहले नीतीश के पास जाएं। हम सभी जानते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है ताउते को लेकर कि आज कल दिल्ली समेत तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अगर कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर समेत पहाड़ी इलाकों की भी बात करेंगे तो यहाँ भी अच्छी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक महेश पलावल का भी कहना है कि ताउते तूफान के चलते राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बारिश हो सकती है और कमोबेश हो भी रही है और ये आसमान में बादल ऐसे ही छाए रहेंगे। समुद्री तूफान ताउते था, इस समय उसका क्या हाल है? तो आपने देखा कि 17 तारीख की रात को इसने लैंडफॉल किया था गुजरात पर, लेकिन उसके बाद ये सुबह तक सीवियर साइक्लोन था और दोपहर में साइक्लोन बना और उसके बाद आज सुबह ये एज ए डीप डिप्रेशन दक्षिण राजस्थान के ऊपर स्थित है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मध्य राजस्थान में आते आते डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और ये इसका ट्रैक देखिए, अब ये दिल्ली के आसपास या उत्तर पूर्वी राजस्थान में आते आते लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में है। मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली गरज चमक हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है आपने सुन ही लिया और चलिए हम जमीन पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए जो लगातार तस्वीरों के जरिए और हमें बता रहे हैं क्या हाल है। नीतीश का रुख करते हैं। वाराणसी की क्या स्थिति है, कैसा रहा है मौसम और वहां का विभाग क्या कह रहा है? नीतीश। जैसा अगर इस वक्त की बात कर लें तो सूरज बादलों से झांक रहा है, आसमान में बादल हैं लेकिन सूरज झांक रहा है तो थोड़ी धूप मिल जा रही है। और अगर बात करें तो बनारस में सुबह बारिश हुई है
और सिर्फ बनारस के अलावा अगर अन्य जिलों की बात कर ले, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, आजमगढ़, इन सब जगहों पर रुक रुक कर बारिश होती रह रही है। मौसम में नमी है। अब आपको बता दें कि कोरोना का इस समय काल चल रहा है और ऐसी स्थिति में जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी आगे और भी बारिश झेलनी पड़ सकती है, मौसम में नमी झेलनी पड़ सकती है। दूसरी ओर अगर चिकित्सकों की माने तो वो भी ये कह रहे हैं कि इस नमी से कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि कोरोना को जो वायरस है वो पर्यावरण में नमी के कारण ज़्यादा देर तक जिंदा रहता है और ऐसी स्थिति में कोरोना का भय और भी बढ़ जाता है। लोगों को कहीं ना कहीं बारिश जो है वो तो दिक्कत पहुंचा ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा इस बारिश में, इस जो साइक्लोन है, साइक्लोन के प्रभाव के चलते। जी स्नेहलता। बिल्कुल नीतीश, तो आपने बताया किस तरीके से डॉक्टर्स भी परेशान है। ये मौसम सुहाना हो सकता है लेकिन अपना बचाव और भी बढ़ाना पड़ेगा। ये मौसम मुफीद है वायरस के लिए भी। आगे बढ़ें और बात कर लें औरैया की। बारिश के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कैसे जो मूंग की फसल है, तरबूज है, बड़े नुकसान की तरफ इशारा करता है ये मौसम बढ़ा है। खराब फसल होने के चलते किसान परेशान हैं। किसी की अच्छी कमाई नहीं होने वाली है, ये बात उन्हें पता चल रही है। बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बारिश से तरबूज की फसल भीग गई और अब जब धूप निकलेगी तो ये दोनों चीज़ें जो कॉम्बिनेशन है इस फसल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे तरबूज हो गए, परवल हो गए और इस सूखे मौसम की जितनी सब्जियां हो गई, खीरा, ककड़ी, इन सारी चीज़ों के लिए बारिश अच्छी नहीं है। चलिए अब हम ज़मीनी हकीकत जानते हैं, देखते हैं मौसम कैसा है, क्या हाल है लोगों का। इसके लिए रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हैं विनोद जुड़े हैं उत्तराखंड से और हमारे साथ हैं बलराम नोएडा से। विनोद, आपका रुख कर लेंगे। ये बताइए कि पहाड़ों के लिए ज़्यादा चेतावनी है कि वहाँ पर बारिश, वैसे भी बादल फटने के क्रम से वहाँ लोग डरे हुए परेशान हैं। कई इलाकों में ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी क्या जानकारी? जी स्नेहलता, देखिए लगातार उत्तराखंड में कल से ही झमाझम बारिश हो रही है। हल्की बूंदाबांदी जरूर थी लेकिन अब लगातार पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। और एक तरफ अगर बात करें तो मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं जिसमें खासकर उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़, तमाम जितने भी 3000 से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी की भी आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई है। और जिस तरीके से चक्रवर्ती तूफान के एक आसार उत्तराखंड में भी उसके असर देखे जा रहे हैं, ये भी अंदेशा मौसम विभाग की ओर से जताया गया था और सावधानी बरतने के निर्देश मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए। तो लिहाजा पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है और ऐसे में लगातार जो भी आसार चक्रवाती तूफान के उत्तराखंड में बताए जा रहे थे तो वो जरूर उसका हल्का फुल्का मिला जुला असर जरूर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने तमाम निर्देश दिए हैं कि आखिरकार जो भी ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं जहां पर लोगों को दिक्कतें चक्रवाती तूफान के कारण हो सकती है तो वहां पर सावधानी बरते। साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं, खासकर जो मैदानी जनपद हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड के लिए हर एक मौसम विभाग की चेतावनी बेहद अहम होती है। पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है ऐसी चेतावनियों पर। हम रुक करेंगे नोएडा का। हमारे सहयोगी बलराम हमारे साथ जुड़े हैं। बलराम से जानने की कोशिश की। बलराम, सुबह से ही अभी धूप तो दर्शन नहीं हुए यहाँ पर, ऑफिस से लगाए तमाम जगहों पर देखा यही जा रहा है और मौसम विभाग से बात हुई और खासकर कोरोना से जुड़ी हुई कोई आपको एक्सपर्ट मिले जिनसे बात की कि ये मौसम क्या इशारा करता है आने वाले वक्त के लिए? देखिए स्नेहलता, अगर हम बात करें ताउते तूफान की तो जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है उसको लेकर के मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर से कहना है कि इस तूफान के साथ साथ जम्मू में जो पश्चिमी विक्षोभ देखा गया है उसके चलते मौसम पूरी तरह से बदल गया है। कल से ही दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह से ही सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश दिल्ली और नोएडा के आसपास इलाकों में हो रही है और ये बारिश लगातार हो रही है। इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं और उम्मीद यही जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखी जा सकती है। आंधी भी आ सकती है जिसकी रफ्तार होगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगर हम बात करें कोरोना एक्सपर्ट की, जो डॉक्टरों की सलाह है, उनका साफ तौर से कहना है कि जब भी मौसम बदलता है तो कई बीमारियों को दावत देता है। ऐसे में कल से ही जो हल्की हल्की बारिश हो रही है इसमें जब लोग भीगेंगे या उन्हें
बारिश में निकलना पड़ा मजबूरी बस, तो अगर वो भीगते हैं तो उनको जुकाम बुखार खांसी की भी शिकायत हो सकती है। और ऐसे में अगर जुकाम बुखार खांसी होता है तो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है उसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में जो एक्सपर्ट है तौर पे उनकी भी यही राय है कि ज्यादा से मौसम ज्यादा अच्छा लगे, घर में रहें, घर में और रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, ऑक्सीजन और दवाई की कालाबाजारी करते 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा सेक्टर 3 की पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है, जहां पर कालाबाजारी करते उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर, 4 ऑक्सीजन मास्क, यही वो लोग हैं जो महंगी दाम पर इन जरूरी चीजों को, दवाइयों को बेचा करते थे। ज्यादा जानकारी सहयोगी बलराम से लेते हैं। बलराम, बताइए, ये बड़ी कामयाबी है, क्या इनसे बाकी लोगों की निशानदेही मिल सकती है कि और कब से ये लोग लगे हुए इस काम में? देखिए स्नेहलता, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब नोएडा में पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा हो। इससे पहले चाहे प्लाज्मा की कालाबाजारी हो, उस गिरोह के भी 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। इससे पहले चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, ऐसे कई गिरोह हैं जो नोएडा और नोएडा के आसपास के इलाकों में पूरी तरह से सक्रिय हैं। और जिस तरीके से ये महामारी फैली है उसको अवसर में तब्दील करने के लिए बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साफ तौर पे खबर दिखाई थी कि बिल्कुल, और ये मुहिम हमारी चलाते रहेंगे ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ। आपका शुक्रिया। चलिए अब हम सीधा रुख करते हैं। नवनीत सहगल कुछ कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना, फिर अब कोरोना जो है आंशिक कर्फ्यू लगाना, तो इन सब का परिणाम ये है कि देश के जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ की उत्तर प्रदेश से आधी या 1/10 जनसंख्या भी है, उन सब के मुकाबले उत्तर प्रदेश जो है वो एक मॉडल एक सामने आया है, जिसमें कि अब हमारी जो पॉजिटिविटी रेट थी, जो कि टेस्ट में से जो पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, उनकी जो एक रेशो है, उनकी रेशो जो है वो घट के 2.6, जैसा कि अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, 2.6 रह गई है, जो कि एक समय पर 22% चली गई थी। यहाँ ये भी आपको अवगत कराना है कि देश में कई प्रदेशों ने टेस्ट की संख्या कम कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये टेस्ट की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और एक विशेष जो उसमें ध्यान देने की बात है वो ये कि अधिक से अधिक टेस्ट अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। जैसे आज 2,99,000 सबसे अधिक जो है वो आज टेस्ट हुए हैं और रिकॉर्ड टेस्ट हुए हैं, और उनमें से 2,19,000 तो ग्रामीण क्षेत्रों के टेस्ट हैं। तो ये जो हमारी प्रदेश सरकार की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक रणनीति चल रही है, जिसमें कि गांव-गांव में हमारी जो है निगरानी समितियां जो हैं वो मौके पर जाकर और हर एक लक्षण व्यक्ति की को पूछ रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं, उनसे लक्षणों का आइडिया ले रही हैं। लगभग 97,000 कमेटियों में हमारे 4,01,851 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें कि 1,15,744 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, तो 25,801 लेखपाल हैं, 40,000 कोटेदार हैं, 58,000 सफाई कर्मचारी हैं, 27,725 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 1,624 NGOs हैं, रोजगार सेवक हैं 26,913, 22,065 ग्राम पंचायत सचिव हैं, 9,390 युवक मंगल दल हैं और 74,000 जो है अन्य कर्मचारी जो है विभागों के हैं। वो सब मिला के लगभग 4,01,000 तो ये सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं इस काम में, जो कि 97,000 हमारे जो राजस्व गाँव हैं वहाँ गाँव और मजरा जो है जाके ये जो तलाश रहे हैं कि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति हो या अगर किसी को मामूली लक्षण भी है, और सबको इनको ये निर्देश दिए गए हैं और सबको मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है कि वो निःशुल्क मेडिकल किट वहाँ पर। इसी सूचना को सुन रहे थे आप, लेकिन हम आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर गाजियाबाद से मिल रही है। थाना कविनगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स मीटर की कालाबाजारी करते 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 10 ऑक्सीजन पल्स मीटर भी मिले हैं। ये इस वक्त की अहम खबर। कालाबाजारी का दौर नहीं थम रहा है। कोरोना की रफ्तार भले थम गई हो, लेकिन इन तमाम चीजों की कालाबाजारी करते लोग अभी भी पकड़े जा रहे हैं।
देखिए, इसी क्रम में गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आई है, जहां पर 3 आरोपी हैं। ये पूरे आपदा के वक्त, लोगों की परेशानी के वक्त कब से उन्हें परेशान करके ये कालाबाजारी का सिलसिला जारी रखे होंगे। बहरहाल अभी पुलिस के हाथ चढ़ चुके हैं, हत्थे चढ़ चुके हैं। अब इनसे पूछताछ होगी। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का बयान सामने आया है। कहते हैं कि बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मौत के आंकड़े क्या हैं। उनके हिसाब से 16,021 शिक्षकों की मौत पूरी तरह से गलत है। प्रदेश में सिर्फ 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, ये कहना है बेसिक शिक्षा के महकमे से। ये बड़ी बात सामने आई है। 16 से 21 शिक्षकों की मौत का मामला ये प्रकाश में आया था, लेकिन इस पर अब सतीश द्विवेदी का ये बयान है कि ऐसा नहीं है। और उन्होंने क्या क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी। जो बात शिक्षक संगठनों के लोगों की ओर से या मीडिया में बात आई थी कि चुनाव ड्यूटी में किन शिक्षकों की डेथ हुई, तो चुनाव ड्यूटी में रहते हुए जो उसका गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है। 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। हम उनको जो मुआवजे मिलने चाहिए, जो उनके आश्रितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं। और कोरोना को लेकर मायावती का ट्वीट है। मायावती ने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि कोरोना के मद्देनजर कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना को लेकर मायावती का ये ट्वीट, जहां देश भर में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाए, खासकर डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा काल के दौरान ही जो बीमारी और मृत्यु हो रही है, उस संबंध में सरकारों को ध्यान में लेना होगा उन्हें। ये घोर अनदेखी है, ये अनुचित है। सुरक्षा आदि के बारे में सरकारों को पूरी तरह से गंभीर होने की जरूरत है। तो मायावती ट्वीट करके लिखती हैं कि इस प्रकार यूपी पंचायत के दौरान शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है और ये शिकायतें आम हो चुकी हैं। इसकी सही तरीके से जांच न होने के कारण इन्हें उचित सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर मायावती ने भी ट्वीट करके तमाम शिक्षकों की भी बात कही है कि जिनकी कोरोना के दौरान मौत हुई है। बिजनौर से ये खबर है। बिजनौर में सरेआम एक महिला की पिटाई कर दी गई। महिला पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मारपीट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इन्हें जल्द भेज दिया गया है जेल। मामला शाहपुल सैदू गांव का है। मारपीट करने वाला आरोपी महिला का जेठ बताया जा रहा है, जिसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर डंडे से महिला की बेरहमी से पिटाई की। महिला की इस दौरान हाथ जोड़कर भीख मांगती तस्वीरें आई। गिड़गिड़ाती रही, उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उससे ट्रैक्टर की लाइट टूट गई। जूना अखाड़ा से अगली खबर है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कुंभ का राजनीतिकरण ना करने का अनुरोध किया है। जहां स्वामी अवधेशानंद का कहना है कि एक टूलकिट प्रोपेगेंडा फैला रही है कि कुंभ देश भर में कोविड-19 के मामलों के फैलाने का पीछे कारण यानी सुपर स्प्रेडर इवेंट था। टूलकिट के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुंभ के मेले से कोरोना का संक्रमण गया। आंकड़ों की सत्यता को पहचानिए। जब कुंभ का मेला चल रहा था तब अन्य प्रदेशों में कोरोना वायरस की अधिक प्रचंडता थी। ऐसी उत्तराखंड में नहीं थी, ना ही कुंभ के अवसर पर थी। एक सुनियोजित ढंग से भारत की संस्कृति, संस्कार अथवा हमारी आस्था, हमारी पर्व परंपरा, मूल्यों पर और विशेषकर हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर प्रहार किए जा रहे हैं। सुनियोजित ढंग से, क्षुद्र मानसिकता के साथ, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस प्रकार का जो एक यह राजनीतिक दुस्साहस है, ये ठीक नहीं है। संत समाज इसकी निंदा करता है।